हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 आरबीएससी की बुक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चैप्टर नंबर 2 है एडमिशन ऑफ पार्टनर का। 4 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ना। आज हम 5th क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इक्वली ए एंड बी। मतलब सी जो है नया पार्टनर आया बिजनेस के अंदर और वो 1/4 शेयर के लिए आया और ये 1/4 शेयर उसने दोनों से ए और बी से आधा आधा ले लिया। ठीक है। बिफोर एडमिशन ऑफ सी बैलेंस शीट आपको दे रखी है फर्म की, वो बैलेंस शीट आपको दे रखी है। उसके बाद आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है एडमिशन की। कुछ टर्म्स जो है वो इस तरह से हैं, सी विल ब्रिंग ₹30,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। 30,000 रुपए वो गुडविल का शेयर और कैपिटल का शेयर दोनों मिला करके 30,000 ला रहा है। अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है कि गुडविल कितनी और कैपिटल कितनी है, लेकिन इसने एक इंफॉर्मेशन दे दी है कि गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। मतलब गुडविल जो कैलकुलेट हुई है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से हुई है। तो आप क्या करोगे, पहले गुडविल को कैलकुलेट करोगे, फिर उसमें नए पार्टनर का जितना शेयर है वो अप्लाई कर दोगे, तो आपको पता लग जाएगा गुडविल का पैसा कितना है और बचा हुआ जो होगा वो कैपिटल का पैसा हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 20,000। नॉर्मल प्रॉफिट्स एम्प्लॉयड दे रखा है और कैपिटल एम्प्लॉयड 12,000। फर्नीचर एप्रिशिएट हुआ है 6,000 से। वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस हो रही है 2,000 से। ये दोनों रिवैल्यूएशन के फिगर्स हैं। प्रोविडेंट फंड रेज करना है बाय ₹1,000। ऑल डेटर्स आर गुड, सारे डेटर्स जो हैं वो अच्छे हैं। लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट ₹2,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी निकाली गई है और वो निकाल करके कितनी आई है, 2,000 रुपए आई है। आपसे पूछा गया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहला जो अपन काम करेंगे वो अपन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे और गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये काम अपन सबसे पहले करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारा काम कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हम यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिखेंगे। ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, ओल्ड रेशियो है हमारा क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो दे रखा है हमको 5:3 का, 5:3। एंड न्यू पार्टनर का शेयर कितना आया है, 1/4। ठीक है। न्यू पार्टनर कौन है, सी। ये 1/4 शेयर सी ने दोनों से 1/2 लिया। ठीक है। तो मतलब सी टेक्स फ्रॉम ए, वो ए से कितना लेगा, फ्रॉम ए इज इक्वल टू 1/4 का 1/2 इज इक्वल टू 1/8। मतलब 1/8 शेयर सी ने ए से लिया और 1/8 शेयर ही सी ने किससे लिया, बी से लिया, फ्रॉम बी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/8। मतलब सी नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया और आधा आधा इसने दोनों किससे ले लिया, ए और बी से ले लिया। ठीक है। अब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा यहाँ, न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले ए का, ए के पास पहले कितना था, 5/8 था, उसमें से 1/8 उसने सी को दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 4/8। बी के पास पहले था 3/8, 1/8 उसने दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 2/8। एंड सी का हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8। तो इनका न्यू रेशियो कितना आ गया, 4:2:2, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 2:1:1। ठीक है। अब आप लोगे यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आता है, ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है इनका, 5/8। ठीक है। न्यू रेशियो इसका कितना है, 4/8। तो ये कितना आ गया, 1/8। उसी तरह से बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/8 और न्यू रेशियो कितना है, 2/8। तो इसका सैक्रिफाइसिंग 1/8 आ गया। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया, 1:1। ठीक है ना। अब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट ये मैं 2 कर देता हूं और ये आपका वर्किंग नोट 1 हो जाएगा। ठीक है। 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको बोला गया है कि गुडविल को फर्म की गुडविल को 3 टाइम्स ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स, ठीक है, लास्ट 4 ईयर्स से आपको इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से अपनाना है, यूज करना है। तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट लिखेंगे। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट हमको दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 20,000 रुपए, तो 20,000 ले लिया मैंने, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी हमको क्वेश्चन में दिया है जो कि है 12,000, तो 12,000 हो गया। तो ये कितना बचा? 8,000 आपका क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट से गुडविल को वैल्यू करनी है आपको, तो गुडविल की वैल्यूएशन क्या हो जाएगी? 8,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका कितना है दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, अपन देख लेते हैं, 3 दे रखा है, तो 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24,000 आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ये 24,000 जो गुडविल की वैल्यू है, ये पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू है। इसमें आपको नए पार्टनर का शेयर अप्लाई करना है, ठीक है। तो शेयर ऑफ सी यहाँ पर देखेंगे हम, शेयर ऑफ सी कितना होगा? 24,000 मल्टीप्लाई बाय सी कितने के लिए आया था? 1/4 के लिए आया था, तो इसको 1/4 करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 6,000, ठीक। शेयर सी जो है 6,000 रुपीज गुडविल कहलाएगा। तो कैपिटल कितनी होगी फिर? टोटल मिला करके कैश और कैपिटल और गुडविल मिला करके सी 30,000 रुपए लाया, जिसमें से 6,000 तो उसका किसका शेयर बन रहा था? गुडविल का। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी बेटा? 24,000 हो जाएगी। तो कैपिटल यहाँ पर लिखेंगे हम, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ सी, सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 30,000 माइनस 6,000 गुडविल के, तो ये हो गए 24,000 गुडविल की कैपिटल की कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो को पॉज करके आप पहले ये सारा नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर रहा हूँ और हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे दोनों वर्किंग नोट हो गए। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। मैं यहाँ पर बना देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये मैं आगे पीछे बना देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा डेबिट, ये हमारा क्रेडिट, इधर आएगा पार्टिकुलर्स, इधर आएगा अमाउंट, इधर अगेन पर्टिकुलर्स एंड इधर, ठीक है। एक एक इंफॉर्मेशन देखते चलते हैं और इसको सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। तो रिवैल्यूएशन में क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर टू बी एप्रिशिएट बाय ₹6,000। एप्रिशिएट करना मतलब 6,000 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, तो असेट्स इंक्रीज हुई है। असेट्स इंक्रीज होती है तो हम इस साइड लिखेंगे बाय फर्नीचर, ठीक है, बाय फर्नीचर 6,000, ठीक। कौन सा आइटम कब किस साइड आएगा इसका पूरा डिटेल वीडियो, कंसेप्चुअल वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो आप उसको जाकर के भी रेफर कर सकते हैं। तो फर्नीचर यहाँ पर आ गया 6,000 रुपीज। उसके आगे लिखा हुआ है हमको कि स्टॉक जो है वो रिड्यूस करना है बाय ₹2,000। यहाँ पर सीधा लिख दिया है कि स्टॉक 2,000 से कम कर दो। तो आप स्टॉक मतलब असेट्स कम होती है, तो हम इस साइड लिखेंगे टू स्टॉक, क्या आएगा? 2,000, ठीक। उसके आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि प्रोविडेंट फंड टू बी रेज्ड बाय ₹1,000। आपको पीएफ नया बनाना है, प्रोविडेंट फंड नया बनाना है। तो प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो आपको इस साइड लिखना होगा टू प्रोविडेंट फंड 1,000, ठीक। अगला देखते हैं, ऑल डेटर्स आर गुड। सारे डेटर्स जो हैं वो अच्छे हैं।
अच्छे हैं तो बेटा सब डेटर्स अगर अच्छे हैं तो आपको कुछ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की जरूरत ही नहीं है। तो जो बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दे रखा है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, उसको खत्म कर देना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को जब आप खत्म करोगे तो आपको इस साइड लिखना पड़ेगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ये 1000 का प्रोविजन था, इसको हमने खत्म कर दिया, हमने इस साइड में लिख दिया। ठीक, अब और कोई इसमें एडजस्टमेंट एक और है, लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट ₹2000। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की लायबिलिटी जो है वो 2000 रुपए आई है। ठीक है, ऑलरेडी रिजर्व 4000 का बना है, लायबिलिटी 2000 ही है, तो इस रिवोल्यूशन में तो कुछ आने जैसा कोई पॉइंट रहा नहीं, तो हम पहले इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इधर 6000, इधर 7000 हो गया, इधर 3000 हो गया, 4000 का प्रॉफिट हो गया। वो 4000 का प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कौन से रेशियो में बचेगा? 5:3 ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है, तो 5:3 में इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ फिगर इस टाइप से आएगा, 2500 और 1500, 2500 एंड 1000, 1500 रुपीज। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल आ गया 7000। ठीक, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हमें इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आप वीडियो को पॉज करके अगेन इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लोगे। मैं अब इसको रब कर देता हूँ क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको पूरा बोर्ड चाहिएगा, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स देखेंगे अब हम सारे। या गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम खोलेंगे हम। ठीक है, ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा आपका डेबिट साइड, ये आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड, और इधर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम इसके ओपनिंग बैलेंसेस को प्लेस करेंगे जो बैलेंस शीट में दे रखे हैं। तो बाय बैलेंस बीडी ले लेते हैं, ए का है 40,000 और बी का है 30,000। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 40,000 ए का एंड 30,000 बी का। ठीक है, उसके बाद 24,000 रुपये कैपिटल के लेके आया कौन? ये नया पार्टनर सी। तो पहले उसके लिख लेते हैं 24,000 बाय कैश या बैंक, जैसा कि आप लेना चाहो, तो ये आ जाएगा 24,000। ठीक, फिर हमने सी की कैपिटल तो 24,000 थी, 6,000 इसकी गुडविल थी। ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो आप गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे यहाँ पर बाय गुडविल। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 था, तो 6,000 है तो आधा आधा दोनों को चले जाएगा, 3,000 एंड 3,000। ठीक, नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया वो भी हमें इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो बाय रीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 2500 एंड 1500। ठीक, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो टोटल 4000 बना हुआ है और उसके अगेंस्ट में लायबिलिटी है 2000। तो 2000 की लायबिलिटी तो उससे एडजस्ट हो जाएगी, बचा हुआ 2000 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा ए और बी के अंदर। तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहाँ पर बांट देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000, और 2000 कौन से रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। जितने भी रिजर्व से किस रेशियो में बढ़ते हैं? ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। तो उसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1250 और 750 हमारा फिगर आएगा। ठीक, अब बैलेंस शीट में देख लेते हैं इसके अलावा और कोई रिजर्व, आपका जनरल रिजर्व तो नहीं पड़ा है, अगर वो पड़ा होगा तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, तो अब आपको कुछ इस साइड में और लेने जैसा कुछ आइटम रहा नहीं। ठीक है, अब हमारे सारे आइटम्स हो गए, तो हम इसकी क्लोजिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर टू बैलेंस सी डी कर देते हैं। मैं इसकी टोटल करके आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 46,750
35 to 50 एंड 24,000। ठीक है, इसकी इधर आप टोटलिंग कर दोगे यहाँ पर 46,750, 35 to 50 एंड 24,000। अगेन इधर 40,000, 46 to 50, 35 to 50 एंड 24,000। ठीक है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल है। इस बेसिस पे कि आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। तो वो बैलेंस शीट आपको खुद बना लेनी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन, गुडविल का कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।